मस्ती अगर ऐड करें तो स्कोर बढ़ सकता है। तो मैं बात नहीं समझा, दीक्षा क्या कह रहे हो आप? मैं ही बोल रही हूँ, बच्चे कहते हैं हम सारा दिन पढ़ते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते, हम तो खेलते भी नहीं, बाकी बच्चे तो खेलते भी हैं। तो अगर वो मस्ती को वो ऐड कर लें बच्चे, तो सर स्कोर बढ़ सकता है बच्चों का। ऑब्वियसली बढ़ सकता है यार। सारा दिन पढ़ने से क्या है, आपके माइंड पे यार एक आप प्रेशर कुकर बनते हो। आपकी सीटी कहीं से तो बजनी चाहिए ना, ऐसे हवा तो निकलनी चाहिए, तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाए। वो मेंटल स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए चाहे आपको ये होना चाहिए कि हमने चाहे सातों के सातों दिन नहीं पढ़ना, ऐसे चाहे आप 6 दिन पढ़ो, 7वां दिन भी पढ़ लो, लेकिन 7वें दिन में थोड़ी बहुत मस्ती तो करो यार। अगर मस्ती नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए हिम्मत कहाँ से आएगी कि आपने पढ़ना है। आप फिर वही बोझ के नीचे ऐसे लदे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू शुड एटलीस्ट हैव सम फन। वो आपके ग्रेड्स पे आप चाहे शर्त लगा लो, वो आपके ग्रेड्स को इम्प्रूव ही करेगा अगर आप मस्ती करोगे। ये आपके दीक्षा मैम के साथ हम बहुत सारे हम ऐसे पढ़ते, लेकिन पढ़ने के बाद हम मूवीज भी देखने जाते। ऑब्वियसली ये चीजें सब लाइफ का पार्ट होती हैं। ट्रू ट्रू। और एक चीज जो होता है ना, लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस की डिग्री है ना, डॉक्टर बन रहे हैं, तो डॉक्टर को एक बड़ा सीरियस माना जाता है। तो जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हो उस टाइम पे, इज इट दैट मच फन और इट्स एक्चुअली सो मच सीरियस? यार एक्चुअल में एमबीबीएस में अगर एक बार एडमिशन मिलने की देरी होती है, उसके बाद आप फन भी कर लेते हो और पढ़ाई भी कर लेते हो, दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं अपने आप। ऑलराइट। लेकिन जो ये है ना मन में कि आपको उसके बाद भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको ऐसे कॉलेज लाइफ आ जाती है। कॉलेज लाइफ में और मस्ती तो होएगी होएगी। अब अगर आप कॉलेज लाइफ में आपके दिखता है ये भी कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती करते थे। और एक और क्वेश्चन, अब जैसे क्या होता है, बच्चे ने नीट दे दिया, ठीक है, अब नीट देने के बाद हो सकता है उसका जो एम था वो था एम्स दिल्ली या फिर मुलाकात आजाद, ठीक है। पर जब स्कोर आता है तो उसको मिलता तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बट वो बहुत अच्छा नहीं होता, हो सकता है वो किसी रूरल एरिया में हो या फिर कुछ ऐसी जगह पे हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो क्या बच्चे को उस टाइम पे वो कॉलेज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, या फिर उसको एक बार और चांस देना चाहिए? यार इस पे सिंपल यही कह सकते हैं हम लोग कि जैसे मेरा कॉलेज था वो टोटली एक ऐसे रूरल एरिया में था। हमारे कॉलेज में जब हमने एमबीबीएस स्टार्ट किया उस टाइम पे इवन डोमिनोज तक नहीं था हमारे कॉलेज, हमारे शहर में ना कोई मूवी थिएटर था, कुछ भी नहीं था, लिटरली ऐसे टोटली रूरल एरिया। लेकिन फिर भी ऐसे ये नहीं है कि हमको नहीं उठाना था, हमने उठाना ही उठाना था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज की एक अलग ही बात होती है। आपको पढ़ने में बहुत आसानी होती है वहाँ। हाँ, और बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो भी इजीली हो जाती है ना, ट्रेनिंग जो लगती है बाद में, इंटर्नशिप कहते हैं जिसे। बिल्कुल 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 राइट। तो ऐसा है कि ये भी सोचना चाहिए कि हाँ मुझे एम्स में, अगर यार आप में इतना ही जज्बा है तो आपको ड्रॉप करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। आप ड्रॉप करके हाँ कि मैंने एम्स ही निकालना है तो आप ड्रॉप करो, लेकिन आपको ये है कि अगर लगता है कि हाँ वैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो यू शुड ज्वाइन। ओके, तो एज अ लाइक डॉक्टर आप एक पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे सब बच्चों को जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं? यार देखो सिंपल सी बात है, एक बार तो आपका नीट हो गया, ठीक है, आपका अगर रैंक अच्छा आया तो आपको बेस्ट विशेस, गुड लक कि आप भी हमारी लाइन में आ रहे हो, आप भी डॉक्टर बनने जा रहे हो। अगर आपका रैंक नहीं भी अच्छा आता तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। गाइस आपकी अभी उम्र ही क्या है, जिंदगी बहुत छोटी है। अभी तो आपकी उम्र 15-16 साल की होगी, 17 साल की होगी, 18 साल की, अभी आपके पास बहुत मौके हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है कि आपकी एबिलिटी कम हो रही है या कुछ और, यही टाइम होता है। गाइस मेरा भी एक ड्रॉप लगा था, मेरी जस्ट ऐसे उम्र छोटी रह गई थी। मैं you will be astounded to hear he's just 25 right now and he's a medical officer. Come on, age is not a factor, I think. जस्ट यार वही एज कम होने के कारण मैं ऐसे फर्स्ट टाइम एग्जाम नहीं दे पाया, जिसके कारण मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मैंने ड्रॉप किया तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, तो ऐसे घर वालों को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ यार फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो ये भी सोचा इवन एक टाइम पे कि मैं बीएससी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो लेकिन ये था घर वालों ने फिर मौका दिया, कहते कोई बात नहीं कि तू पढ़, अगर तुमने कौन सा पेपर दिया है अभी, अगर एग्जाम में नहीं दिया होता तो अलग बात है, तुमने पेपर नहीं दिया, तुम्हारी अभी एज कम थी, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। उन्होंने दोबारा से मुझे पढ़ने के लिए ऐसे भेजा, तो उस टाइम पे अब मुझे पता था कि मेरे पास चांस है तो पढ़ना ही पड़ेगा।
तो पढ़े और सीट क्रैक कर दी। तो सिंपल वर्क इज ओनली हार्ड वर्क पेज ऑफ गाइस, और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हार्ड वर्क ही करना है। ब्रिलियंस तो आप में अपने आप आ जाएगी। वो जैसे 3 इडियट्स वाली बात नहीं है, काम क्या दीक्षा क्या कह रहे होते हैं वो और झक मार के पीछे आएगी, समथिंग लाइक दैट। दोनों एक जैसे, दोनों कोई यही बात होती है, एक्टिंग के पीछे भागो कि आपको जो चीज करनी है वो करनी ही है और आपको उसमें एक्सीलेंट होना है। तो वो गाइस उसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू एमसीक्यू। अच्छा, टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? कई बच्चे पता क्या करते हैं, टेस्ट छोड़ देते हैं। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आप अपने आप को असेस नहीं कर पाओगे। आपने जो पूरे हफ्ते में पढ़ाई की है, आप अपने आप को असेस ही नहीं कर पाओगे अगर आप टेस्ट नहीं दोगे। तो टेस्ट आपको देना ही चाहिए। सुन लो बेटा, सब डॉक्टर की मुंह जुबानी। मेरी बात नहीं मानते, डॉक्टर की बात तो मान ही लोगे। राइट, चलो अब हम किसी बच्चे को ऐड करते हैं। गौरव को करते हैं पहले। गौरव का इनवाइट आया हुआ है मेरे पास। राइट, ये इसको ऐसे ही ऐड करते हैं ना। ऐड हुआ? हाँ, हो गया। गौरव, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है हमें। हेलो मैम। तो तुम हो गौरव गुप्ता। हाय गौरव। हेलो सर। हाँ जी, बताओ बेटा, क्या पूछना चाहते हो? भूल गया? So innocent। कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं बोलना है, बस ऐसे ऐड होना था। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। घबराओ नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि आप, मुझे लगा नहीं था कि आप एक्सेप्ट भी करेंगे रिक्वेस्ट। अरे यार, तुम्हें मैं इतनी खड़ूस लगती है यार। शुभम देख ला यार। तो मैम आपको भी आते नहीं होना जल्दी, इसलिए यार मैंने सोचा हुआ था कि मैं लाइव जरूर आऊंगी, पर मैं एक मोटिवेशन के साथ आऊंगी। मुझे ऐसे ही लाइव नहीं आना। आई वांटेड कि आई शुड गिव यू समथिंग बेटर, राइट? जिससे तुम्हें बेनिफिट हो। तुम क्या करोगे मेरे बारे में जान के, मेरे से बातें करके, राइट? सो इट शुड बी ऑलवेज। लेकिन मैम आप बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमेशा मैं आपका लेक्चर हूँ। आपने एक बार एक नहीं, जब मेंटी हुआ था एनसीईआरटी वाला पे, तब आपने वो जो एक नहीं जेवलिन थ्रो के जिससे कुछ बताया था ना, हाँ नीरज चोपड़ा से, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बट उस मोटिवेशन का काम भी आना चाहिए, आपके स्कोर्स इंप्रूव होने चाहिए। यस मैम, यस यस। कुछ नहीं पूछना आपको? नो क्वेश्चन। चलो ठीक है। सो लेट अरे बात सुनो। अरे ऐसे हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। क्या सर? हाँ जी गौरव, बात सुनो। ऐसे हमारे मन में भी, जब मैं ऐसे गया था ना इंस्टीट्यूट में, ये आपके दीक्षा मैम तो ऐसे फराटेदार इंग्लिश बोलते थे उस टाइम, लेकिन मुझे नहीं आती थी इतनी। लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन पूछने में कभी भी ऐसे झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही उम्र है क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर मिलेंगे, चाहे आप कितना भी गलत क्वेश्चन पूछ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज। कुछ भी, इवन रैंडम क्वेश्चन आप पूछ लो, रैंडम क्वेश्चन का जवाब भी पूछो, पूछना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे शर्माना नहीं चाहिए किसी चीज के। मैं भी बच्चों को ये मैम मुझे एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये पूछना था कि सिर्फ एनसीईआरटी कवर करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी बाहर से कवर करना चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर? बेटा, अगर देख नीट की बात करें ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आती तो एनसीईआरटी है, बट हम जो डायग्राम्स कराते हैं ना, वो करवाते हैं थोड़े एक्स्ट्रा, ताकि तुम्हें उन चीजों के बारे में पता चले। एनसीईआरटी में एक लाइन लिख देती है, और जब तक आप उसका डायग्राम नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा ना? ठीक है, पैलेट लिख दिया, तो पैलेट जब तक मैं बताऊंगी नहीं, आपको कैसे समझ आएगा, राइट? तो मोस्टली इट्स 90% इट्स एनसीईआरटी हो, राइट? यस अभी तुमने शुरू नहीं किया, तुम अर्जुना 2 में हो। मैम मैंने एक नहीं दोनों बैच लिया है, लक्ष्य नेट भी लिया है और अर्जुना बैच भी लिया है। अच्छा, एक्चुअली मेरा 11th अच्छे से हो नहीं पाया था ड्यू टू लॉकडाउन। ओके। और एक नहीं, फिर एक मतलब हुआ था, मतलब थोड़ा पोर्शन बाकी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों बैच ले लेते हैं और दोनों साथ में कवर करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सही है। और कुछ बेटा? थैंक यू। ठीक है। हाँ मैंने जब आपको पहली बार एक नहीं वो पेज सीरीज में देखा था, अपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ाया था, हाँ। मुझे लगा ही था कि आपको देखिए कि आप बहुत ज्यादा मतलब
ब्रिलियंट लगते हैं देखने से, मतलब पढ़ाते समय भी। तब बहुत ज्यादा पढ़ाकू रहे होंगे अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में। शुभम मैंने पहली बार ये समझा था कि बहुत ज्यादा नॉलेज होगा इनको, थैंक यू देख के बेटा, लगता है ऐसा। थैंक यू बेटा। चलो अब हम नेक्स्ट बच्चे को लेके आते हैं, जपलीन पन्नू कौर। लेट्स सी। हाय जपलीन, हाउ आर यू? मैम आप कैसे हो? कितनी खुश है ये लड़की। मैम मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप एक्सेप्ट करोगे। अरे यार कम ऑन। हाँ जी बेटा, क्या पूछोगे बताओ। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ बेटा। मैम आपने कभी भी पंजाबी में कुछ नहीं बोला, कुछ बोल के दिखाओ। यार क्या बोलूं, बोला। मैम पंजाबी में बात कर लो। सर करेंगे आपके साथ पंजाबी में बात। सर से आप क्वेश्चन पूछो जो आपको पूछना है, कि आपके पास लिविंग लेजेंड है, डॉक्टर बैठे हैं। मैं भी पंजाब से ही बिलोंग हूँ। हाँ मैंने देख लिया बेटा, आपके पीछे एक और लग रहा है। यस मैम, पंजाब में ऑफलाइन सेंटर कब खुलेगा? आई डोंट नो, वो अलग सर बताएंगे। He is the one. मैम मुझे बहुत एक्साइटमेंट कि कब खुलेगा, तो बहुत सारे शहरों के नाम आए बट पंजाब का ही नहीं आया। मैं आपकी बात जरूर सर तक पहुंचाऊंगी कि हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पंजाब में भी आए, तो मैं अब जरूर जाऊंगी, कोई जानना चाहे I'll be there, definitely. यस मैम, आपको तब मिलेंगे। Sure. और बेटा और कोई यस क्वेश्चन? मैम। मैम बायो के लिए मैम जो वो वाली बुक अच्छी है जो जिसका नाम N से शुरू होता है, NCERT। जिसका नाम N से शुरू होता है, T से मैम खत्म होता है। NCERT। शुभम आप बताओ, आपने दिया है ठीक है टेस्ट, आप बताओ कि क्या एनसीईआरटी के बारे में कुछ आता है 11th-12th के बच्चे? नहीं, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, लिटरली एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, जस्ट उन्होंने ऐसे लाइंस दी हुई हैं, एक टोटली वन लाइन इज टोटली इज इक्वल टू वन एमसीक्यू। ओके सर। वो आपको ये है कि पढ़ना टोटली पड़ेगा, लेकिन अगर आप टोटली पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी इजीली समझ आएगी और आप इजीली नीट क्रैक कर सकते हो। देखो अब तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया। उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन बता दिया, मैं क्या करूं। दीक्षा, मेरे भी कुछ फ्रेंड में मैसेज कर रहे हैं नीचे, कहते हैं डॉक्टर साहब, मेरे जो बैचमेट्स हैं प्री बोर्ड के, डॉक्टर साहब नीट कैसे क्रैक करें। ये टॉपिक यहीं बंद कर दो, इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। चलो अगले बच्चे को ऐड करते हैं। बेटा आपने और कुछ पूछना है? बस आज नींद नहीं आएगी तुम्हें लग रहा है। यस मैम। चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर। नेक्स्ट हम करेंगे सचिन को, सचिन मिश्रा। सचिन, अरे शुभम बच्चे ये पूछते हैं फिजिक्स का क्या करें, या फिजिक्स में इतने बच्चे होते हैं ना। हाय बेटा। हाय। हेलो सचिन। हेलो सर। सर मैम लगता नहीं था आप लाइव आओगी और आपसे बात हो पाएगी। क्यों ऐसे भी लगता था कि आप बिजी होगी, इतना सारा काम होता है आपके पास। अरे 24 घंटे भी तो होते हैं। आप मेरा छोड़ो, वो सामने देखो डॉक्टर साहब बैठे, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। इमरजेंसी वालों को तो सांस लेने का टाइम नहीं होता, अगर वो आ गए हैं देखो। यस मैम, जैसे मुझे पूछना था कि मैं अर्जुना 2 का ड्रॉप ले रखा है मैंने, तो जैसे हमारे पास कॉल आती हैं अलग प्लेटफॉर्म से, तो मैम इसमें मैं क्या करूं, वो बार बार कॉल करते हैं, फिर क्या कर सकता हूं मैं?
रिजेक्ट लिस्ट पे लगा दो, अगर नहीं बात करनी किसी से। ब्लॉक लिस्ट में लगा दो नंबर यार। ऑप्शन है। ओके मैम, मैंने 2-3 मेराज सर ने एक बार कॉल करी थी, मैंने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा है, फिर भी अलग नंबरों से कॉल करते हूँ। मत उठाओ, इतनी इतनी टेंशन क्यों लेते हो? बार बार अपना मैम क्लास में नीट का, अगर नीट का कोई सवाल है ना वो पूछो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये ऑफर है एक और- बार के लिए। मैं वो बात है। और मैम आप जियोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आपकी मैंने जितनी भी क्लास ली है बायोमोलिक्यूल्स वगैरह की, थैंक हाँ यू। हाँ उसमें सब समझ में आ रहा है। उधर कौन बैठा है, किससे पूछ पूछ के बोल रहे हो? किसी से नहीं। आंखों में आंखें डाल के बात करो। ओके मैम। और कुछ पूछना चाहोगे? शुभम से पूछना चाहोगे और- कुछ? सर आपने क्या क्या किया था तो आप डॉक्टर बने थे? बादाम खाए थे, खाना खाया था, लस्सी भी थी। ये तो सब खाते हैं मैम। पढ़े थे यार, लेकिन सबसे जरूरी बात है पढ़ना यार। मैंने क्या पढ़ा है फिजिक्स में यार? फिजिक्स में कुछ नहीं चाहिए। फिजिक्स में सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी आप करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल है, लेकिन फिजिक्स तो टोटली ऐसे कंसेप्चुअल है। आपको कंसेप्ट आता है, आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, बात खत्म। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रखा है और थोड़े बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि हमें अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, जूलॉजी, बॉटनी, बच्चा करेगा ही करेगा। खास करके अगर आपके दीक्षा मैम जैसे मैम, तो वो तो आप इजीली क्रैक कर जाओगे, उसकी आप चिंता करोगे। वो आपके जैसे मैम आपको बोलते हैं वैसे करते रहो और आप क्रैक ही कर लोगे। लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए आपके सर जो लेजेंड है आपके, उनके स्टेप्स पे चलो और जैसे भी है एमसीक्यू प्रैक्टिस इज द मस्ट। हाँ शुभम, पता है यही होता है। इतनी एमसीक्यू मेन चीज जो बच्चों को परेशान करती है ना, वो होती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बताओ तुमने क्या खाया था, कैसे तुम्हें इतनी फिजिक्स आती थी, कैसे तुम्हारे क्लास में क्वेश्चन लगते थे, ये बताओ। यार फिजिक्स में आपको पहले तो जो आपके प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ाते हैं वो होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद उसी कंसेप्ट के रिलेटेड आपके हर कंसेप्ट के रिलेटेड कम से कम ऐसे 10-20 एमसीक्यूज होने चाहिए। उसके लिए यार आज मल्टीपल बुक्स आती हैं। आजकल तो ऑनलाइन जैसे आ रही हैं सब चीजें, लेकिन उस टाइम पे हमारे टाइम पे बुक्स होती थी ऐसी। हम अरिहंत साहब के भी क्वेश्चन करते थे, तो प्रदीप के भी करते थे। तो ऐसे मल्टीपल एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद ही मेरी फिजिक्स अच्छी हुई थी। सर बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती। ट्रू। सर और आप यही पे 11 बच्चे लैग करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स के नोट्स पढ़ लिए, रट लिए, एंड उनको लगता है उनको फिजिक्स आ गई। हाँ, पर आप यार आप जो सीबीएसई का थ्योरेटिकल पेपर है वो नहीं देने जा रहे, आप नीट यूजी क्रैक करने जा रहे हैं। तो नीट यूजी के लिए आपको करना ही पड़ेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस। फिजिक्स के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने सभी के पड़ेंगे, इवन केमिस्ट्री, इवन बॉटनी, जूलॉजी। लेकिन ऐसे है कि जैसे बॉटनी जूलॉजी के आपको करना होता है, आपने लाइन पढ़ी और आपका मैक्सिमम टाइम 25 सेकंड लगते हैं, 30 सेकंड मैक्सिमम एमसीक्यू करने के लिए बॉटनी जूलॉजी का। केमिस्ट्री आधी थ्योरेटिकल है, आधी न्यूमेरिकल है। जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये है सॉरी कंसेप्चुअल, इनऑर्गेनिक रखते वाली है। वो आपके सीधे आपको चीज आती है तो आपका एमसीक्यू सही होगा, अगर नहीं आती तो नहीं सही होगा। जो बाकी मल्टीप्लिकेशन वाली है जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन फिजिक्स